हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं अजय और पढ़ाई तुमर द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम कक्षा 9वीं का जो अध्याय 6 है उसे कंटिन्यू लेकर चलते हैं। तो हमारे पास आज जो अध्याय 6 है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इसका भाग ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर रखी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। यहां भाग 3 है, तीसरा भाग। आज हम कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में 6.3 में कोशिका का संगठन 6.3 कोशिका का संगठन। आज हम देखेंगे ये जो कोशिका का संगठन है यह कैसे होती है। ओके, कोशिका का संगठन। कोशिका का जो संगठन है इसके अंतर्गत हम कोशिका का एक ढांचा होता है। क्या होता है? कोशिका का एक ढांचा होता है जो अलग अलग जीवों के अकॉर्डिंग उसकी कोशिका जो है बदलती रहती है। कोशिका में एक क्या होगी? ढांचा होगी। कोशिका की एक ढांचा होगी। कोशिका की ढांचा होती है। कोशिका की एक ढांचा होती है जो अलग अलग जीवों की कोशिकाओं के अनुसार बदलती है ना? अलग अलग जीवों की कोशिकाओं के अनुसार बदलती है। अलग अलग जीवों की कोशिकाओं के अनुसार जो है बदलती है। कोशिकाओं के अनुसार बदलती है। कोशिकाओं के अनुसार वह ढांचा बदलती है। अनुसार बदलती है। ओके, कोशिकाओं की निश्चित ढांचा होती है, या कोशिकाओं की ढांचा होती है जो अलग अलग जीवों की कोशिकाओं के अनुसार जो है वह ढांचा बदलती रहती है। ओके, जो कोशिका होता है उस कोशिका में कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उनको कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग उपस्थित होते हैं और इन कोशिकांगों का निर्माण या विकास, इन कोशिकांगों का विकास या फिर निर्माण कोशिका झिल्ली से होती है। किससे होती है? कोशिका झिल्ली से होती है। कोशिका झिल्ली से होती है। कोशिका झिल्ली। कोशिकांगों का निर्माण कोशिका झिल्ली से होती है। होती है। कोशिका के अंदर में जितने भी कोशिकांग होते हैं इनका निर्माण कोशिका झिल्ली से होती है। और जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है उन्हें अंतः झिल्ली तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः झिल्ली तंत्र। जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है उसे अंतः झिल्ली तंत्र कहते हैं। अंतः झिल्ली तंत्र। झिल्ली तंत्र जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। अंतः झिल्ली तंत्र। और इनके साथ कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं कोशिकांग जो किसी दूसरे पदार्थ के कोशिका के अंदर प्रवेश करने से और कोशिका दोनों मिलकर जो है उसका निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतः सहजीविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः सहजीविता। अंतः सहजीविता। सहजीविता। अंतः सहजीविता।
इसमें क्या होता है, कोई एक पदार्थ जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने से उस पदार्थ और कोशिका दोनों मिलकर जो है एक इसका अंग का निर्माण करते हैं। इसे अंतः सहजीविता कहा जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कोशिका का संगठन अगर हम बात करें तो कोशिकाओं की एक ढांचा होती है। वह ढांचा जो है अलग अलग जीवों की कोशिकाओं के अनुसार जो है बदलती रहती है। कोशिका के अंदर में कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकांगों का निर्माण जो है कोशिका झिल्ली से होती है। साथ ही कोशिका के अंदर कुछ जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है कोशिकांगों के निर्माण और कोशिका झिल्ली का, तो उसको अंतः झिल्ली तंत्र कहते हैं। और अंतः झिल्ली तंत्र के साथ ही कोशिका के अंदर में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बाहरी किसी पदार्थ के प्रवेश करने से वह पदार्थ और कोशिका दोनों मिलकर जो है इस तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे अंतः सहजीवी तंत्र कहा जाता है। अंतः सहजीविता। ओके, तो इस प्रकार कोशिका संगठन को लेकर हम आगे चल सकते हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक का 6.4 जिसमें दिया है अंतः झिल्ली तंत्र और कोशिकांग, आगे हम पढ़ेंगे 6.4 जिसमें है अंतः झिल्ली तंत्र और कोशिकांग। अंतः झिल्ली तंत्र और कोशिकांग। इसका इंग्लिश भी याद रखेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल पार्ट। मेम्ब्रेन सिस्टम और सेल पार्ट। अंतः झिल्ली तंत्र और कोशिकांगों पर अब चर्चा करेंगे। तो कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्राद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक आदि, ये सभी जो है कोशिका अंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें से भी कुछ अंग ऐसे हैं जो अंतः झिल्ली तंत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? अंतः झिल्ली तंत्र में। तो हम यहां पर बात करेंगे अंतः झिल्ली तंत्र, उसके बाद पूरे कोशिकांगों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अंतः झिल्ली तंत्र को पहले देखते हैं। अंतः झिल्ली तंत्र जो होता है इसमें आता है अंतः प्राद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। चलिए देखते हैं जो अंतः झिल्ली तंत्र होता है। अंतः झिल्ली तंत्र ये किसमें आएंगे? अंतः झिल्ली तंत्र। अंतः झिल्ली तंत्र में आने वाले जो हैं इनमें आते हैं अंतः प्राद्रव्य जालिका, अंतः प्राद्रव्य जालिका, अंतः प्राद्रव्य जालिका, अंतः प्राद्रव्य जालिका। ओके, उसके बाद आता है गाल्जी काय। कौन आता है? गाल्जी काय, गाल्जी काय, गाल्जी काय। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ओके, तीसरा है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। चौथा है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो ये सारे चीजों को अंतः प्राद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ये सभी आते हैं अंतः झिल्ली तंत्र में। किसके अंतर्गत आएंगे? अंतः झिल्ली तंत्र, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और सेल पार्ट्स। ओके,
तो इन चीजों को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम देखेंगे किसी कोशिका के अंदर में जो अंतःझिल्ली तंत्र है यह कैसे काम करता है। तो इसको हम कह सकते हैं पदार्थों का आवागमन। किसमें? अंतःझिल्ली तंत्र में पदार्थों का आवागमन। ओके, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट या आवागमन। आवागमन किस तरीके से अंतःझिल्ली तंत्र में ये पदार्थों का आवागमन होता है। ओके, सबसे पहले कोई पदार्थ जो होता है वह कोशिका झिल्ली के पास पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में पहुंचेगा। फिर कोशिका झिल्ली में पहुंचने के बाद यह पदार्थ जो है कोशिका झिल्ली से आगे बढ़ेगा और यह पहुंचता है अंतः प्राद्रव्य जालिका पर। क्यों? क्योंकि अंतः प्राद्रव्य जालिका ही होता है जो कोशिका झिल्ली के आसपास पहुंचे हुए पदार्थ को कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो कहां पहुंचता है? अंतः प्राद्रव्य जालिका। अंतः प्राद्रव्य जालिका या प्राद्रव्य जालिका, अंतः प्राद्रव्य जालिका के पास पहुंचता है। कौन? पदार्थ। फिर अब इस अंतः प्राद्रव्य जालिका के पास पहुंचे हुए पदार्थ को यह अंतः प्राद्रव्य जालिका भेज देता है गाल्जी काय के पास। किसके पास? गाल्जी काय। तो ये भेज देता है पदार्थों को गाल्जी काय के पास। किसके पास भेजेगा? गाल्जी काय। यहां कौन है? गाल्जी काय। गाल्जी काय, गाल्जी काय। फिर गाल्जी काय क्या करता है? खराब या मृत जो पदार्थ हो, वो खराब हो या मृत हो, वो कोशिकाएं या पदार्थ है, तो उसका टेस्ट करने के लिए गाल्जी काय भेज देता है उसे लाइसोसोम के पास। किसके पास भेजेगा? लाइसोसोम। किसके पास? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम के पास भेज देता है। अब लाइसोसोम क्या करता है? मृत या खराब पदार्थों का भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है। भक्षण करके जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जीवित होते हैं, उनको वापस भेज देता है गाल्जी काय के पास। किसके पास भेजेगा? गाल्जी काय। ओके, गाल्जी काय के पास भेजेगा। अब गाल्जी काय क्या करेगा? गाल्जी काय जो पदार्थ आए लाइसोसोम से इसके पास, उन पदार्थों का पैकेजिंग करता है, पेकिंग करता है। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि पैक बनाकर उसको जो पैकेट के रूप में है ना, पैकेजिंग करके उसको आगे भेज देता है। किसके पास? अंतः प्राद्रव्य जालिका के पास। और ये अंतः प्राद्रव्य जालिका जो है, जो प्रोटीन्स या फिर जीवित कोशिकाएं या फिर जो ऊर्जा होता है पैकेट के रूप में आया रहता है, उसे क्या करता है? यह सेंड करता है केंद्रक झिल्ली की ओर। किधर? केंद्रक की ओर। और केंद्रक की ओर क्या मिलेगा? केंद्रक झिल्ली। तो अंतः प्राद्रव्य जालिका इसको भेजता है केंद्रक झिल्ली की ओर। किसकी ओर? केंद्रक की ओर, जहां मिलेगा उसको क्या? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। ओके, ध्यान से सुनिए, अच्छे से देखते जाइए। कहां पे भेजेगा? केंद्रक झिल्ली की ओर। जैसे ही केंद्रक झिल्ली की ओर भेजा तो केंद्रक झिल्ली से पार करते हुए यह केंद्रक में पहुंच जाता है, पूरा केंद्रिका में यहाँ जो है फैल जाता है और इससे उस कोशिका को ऊर्जा मिलती है, उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद यह पूरा हो जाने के बाद उस कोशिका से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ जो है फिर से केंद्रक झिल्ली के किनारे पर आ जाते हैं। फिर इस केंद्रक झिल्ली के किनारे पर जैसे ही आता है, इस केंद्रक झिल्ली से लगा होता है अंतः प्राद्रव्य जालिका। क्या लगा होता है? अंतः प्राद्रव्य जालिका। तो केंद्रक झिल्ली से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आ जाते हैं अंतः प्राद्रव्य जालिका में। किसमें आते हैं? अंतः प्राद्रव्य जालिका में। फिर यह अंतः प्राद्रव्य जालिका का एक सिरा केंद्रक से
जुड़ा होता है या केंद्रक झिल्ली से, और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से। तो क्या करता है, यह अंतः प्राद्रव्य जालिका उस अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका झिल्ली तक ला देता है और कोशिका झिल्ली बाहर की ओर खुलती है और उस अपशिष्ट पदार्थ का कोशिका से बाहर जो है बहिष्करण हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से किसी कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन संचालित होती है। और यह एक तंत्र हो गया अंतःझिल्ली तंत्र का वर्किंग प्रोसेस। यह अंतःझिल्ली तंत्र का एक वर्किंग प्रोसेस है कि कौन कहां से पदार्थ किस तरीके से जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जो है यहाँ पे बीच में पॉज करिए और इन चीजों को नोट करके रखिए और इसको बार बार जो है पढ़ते जाइए। ओके, आप लोगों ने पॉज किया होगा। चलो फिर से हम आगे स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पॉज कर लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। अब आगे की ओर देखते हैं, आगे चीजें। आशा करता हूं पदार्थों का आवागमन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये था अंतःझिल्ली तंत्र। अब आगे देखेंगे कोशिका झिल्ली। क्या देखेंगे अपन? कोशिका झिल्ली। ये सारा चीज किस में आएंगे? कोशिकांग में। अच्छा, दूसरा प्रोसेस इसका क्या था? कोशिकांग था, सॉरी, कोशिकांग। कोशिका का अंग, इसी को अपन बोल देते हैं कोशिकांग। हमने अंतःझिल्ली तंत्र देख लिया, उसी में कोशिकांग है। अब देखते हैं कोशिकांग किस तरीके से होते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में फैले हुए जो कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, है ना, पाए जाते हैं। न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रूटम, रेटिकुलम, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस तरीके से अंदर में पाए जाने जो भी अंग होते हैं उनको कोशिकांग कहा जाता है। चलिए देखते हैं इन सब में कोशिकांग की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका झिल्ली। किसकी बात करेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर फैला हुआ एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। चलो देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अगर हम किसी रियो की पत्ती, किसी नहीं, रियो की पत्ती को माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करें तो रियो की पत्ती में कुछ इस तरीके से संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये रियो की पत्ती का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है, सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है। इस तरीके से संरचनाएं दिखाई देंगे। ओके, तो यहां पर ये जो दिख रहा है यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर में जो पदार्थ है इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। और क्योंकि ये रियो की पत्ती यह पादप है, क्या है? पादप है, इसीलिए कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण होता है। ये जो खाली स्थान दिख रहा है यह आवरण जो है यह है कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इस तरीके से ये चारों ओर से कोशिका को घेर के रखता है। ओके, तो हमको यहां चर्चा करनी थी कोशिका झिल्ली की। ये कोशिका झिल्ली जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बना होता है। इस कोशिका झिल्ली का जो है एक गुण होता है कि यह कोशिका को पैक करके रखता है और कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता होती है। अर्थात ये चयनात्मक पारगम्यता
अर्थात एक विशेष आकार के कणों को ही अपने में से गुजरने देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्यता। कोशिका झिल्ली में क्या होता है, चयनात्मक पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता, पारगम्यता। मान लीजिए ये एक कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, इधर कोशिका में अलग अलग आकार के कण जो है उपस्थित है। अब यहां क्या होना है, यहां से जो है ये कणों का प्रवाह इस कोशिका झिल्ली के उस पार होना है। तो ये क्या करता है, ये विशेष आकार के जो कण होते हैं उन्हीं को ही अपने में से आगे बढ़ने देता है, उस पार जाने देता है। तो आप समझ सकते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्यता, कि ये विशेष आकार के कणों को ही अपने में से गुजरने देते हैं। ओके, तो ये कोशिका झिल्ली है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली हो गया, अब देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल वॉल, सेल वॉल। यह जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। केवल यह पाया जाएगा पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका। इस सेल्यूलोज का से जो है इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है इसका, सेल्यूलोज से। यह बना होता है किससे, सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है। पादप तथा जंतु कोशिकाओं में यह मुख्य अंतर होता है। यहाँ पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं। ओके, ठीक। इसकी संरचना की बात करें तो जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी संरचना की बात करें तो यह मजबूत परत है। कैसा है, मजबूत। यह एक मजबूत परत है, मजबूत परत होती है। ओके, मजबूत परत होती है। कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर। कभी कभार लचीला भी होता है, फिर भी वो मजबूत होता है, लचीला, फिर भी वह क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक, इसमें छिद्र युक्त होंगे। कैसे होंगे, छिद्र युक्त होगा, या छिद्र युक्त होगा। ठीक, अब देखते हैं कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर क्या कार्य करता है, कोशिका में क्या कार्य करता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कोशिका भित्ति के कार्यों पर। किसका, कोशिका भित्ति का कार्य। यह कोशिका को निश्चित आकार देता है। क्या करता है, कोशिका को जो है निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, निश्चित आकार। कोशिका को जो है यह निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, यह कोशिका की सुरक्षा करता है। कोशिका की क्या करेगा, यह सुरक्षा करेगा। कोशिका को निश्चित आकार देगा, कोशिका की सुरक्षा करेगा। देख लीजिए कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। यह मजबूत परत वाली होती है। यह कठोर और कभी कभार लचीला होता है, फिर भी वह बहुत ही मजबूत होता है। यह छिद्रयुक्त होता है। इसके कार्य, कोशिकाओं को जो है यह निश्चित आकार प्रदान करता है और कोशिका को बाहरी आघातों से जो है उसकी रक्षा करता है। तो ये रहा कोशिका भित्ति। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, हो गया होगा, आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कोशिका द्रव्य। किसकी बात करेंगे, कोशिका द्रव्य की।
कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। यह जो है आपके बुक में 6.4.3 में है कोशिका द्रव्य 6.4.3। कोशिका द्रव्य, ठीक। कोशिका द्रव्य को जो है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहलाता है कोशिका द्रव्य, ठीक। साइटोप्लाज्म जो होता है इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, अर्थात यह कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। क्या होता है कोशिका द्रव्य? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। किससे? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कोशिका झिल्ली से जो है यह घिरा हुआ होता है। ओके, क्या होगा? कोशिका झिल्ली से यह घिरा होगा। कौन? कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग जो है फैले हुए अवस्था में रहते हैं। इसके अंदर में क्या उपस्थित रहते हैं? कोशिका अंग। कोशिका अंग उपस्थित रहते हैं। कहां पे? कोशिका द्रव्य में। जितने भी कोशिकांग होते हैं यहीं पे फैली हुई अवस्था में रहते हैं, ठीक। जो कोशिका द्रव्य होता है यह पदार्थों को संचित करके